हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर रीजनिंग में इन इक्वालिटी चैप्टर पढ़ेंगे। हिंदी में आप इसे असमानता कहते हैं। ठीक है, देखिए ये चैप्टर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैंक एग्जाम्स के लिए। बैंक में आपके 5 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका यूपीएसआई में और रेलवे में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए बैंक में आपका यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएसआई में आपके 3 क्वेश्चन आते हैं और रेलवे में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप बैंक या फिर यूपीएसआई या फिर रेलवे की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आप कम से कम समय में बिना पेन और पेपर के केवल क्वेश्चन को देख करके आंसर निकाल पाएंगे। बशर्ते आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक भी करिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहली टाइप आप पढ़ेंगे। पहली टाइप में पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए आप 3 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, ठीक है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 5 नंबर या फिर 3 नंबर आपके बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है आपका। ठीक है, आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए क्या है, ओपन गेट एंड क्लोज गेट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ओपन गेट एंड क्लोज गेट कॉन्सेप्ट होता क्या है, जैसे कि इनइक्वालिटी में आप जानते हैं ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल को लेकर के ही आपके प्रश्न बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं ओपन गेट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपको ये ग्रेटर देन बना हुआ है, ये क्या है, इस तरफ से खुला हुआ है और इस तरफ से क्या है, बंद है। ठीक है, तो जिधर से खुला हुआ हो तो उधर से क्या होता है, ये ओपन होता है और इधर से क्या होता है, ये आपका क्लोज होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप इधर से इस तरफ तो जा सकते हैं, यहां से आप इस तरफ जा सकते हैं, बट आप इस तरफ नहीं आ सकते हैं, इधर आप नहीं आ पाएंगे। ठीक है, इधर आप जा सकते हैं लेकिन इधर आप नहीं आ पाएंगे। इधर से आना चाहें क्यों नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, आपका क्लोज गेट है, बंद है उधर से गेट, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन आप इधर से इधर जाना चाहें तो आपको एंट्री मिल सकती है। उसी प्रकार से यहाँ पे लेस देन का होता है, आप इधर से देखें तो ये क्या है, आपका ये क्लोज गेट है, तो आपको इधर से एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इस तरफ से इस तरफ आना चाहें तो चूंकि ये ओपन गेट है तो आपको एंट्री मिल सकती है, आप इधर से इधर आ सकते हैं लेकिन इधर से इस तरफ नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको यही 2 बात ध्यान रखनी है, ओपन गेट एंड क्लोज गेट। ठीक है, जिधर से गेट ओपन होगा उधर से हमें एंट्री मिलेगी और जिधर से गेट क्लोज होता है उधर से हमें एंट्री नहीं मिल पाती है। ठीक है, तीसरा साइन देखिए हमारा क्या होता है, इक्वल के लिए होता है। इक्वल में देखिए क्या होता है, इधर से भी खुला हुआ होता है, इधर से भी खुला होता है। ठीक है, यानी कि हम इक्वल में इधर से भी जा सकते हैं और अगर हम इधर से आना चाहें तो इधर से भी आ सकते हैं। ठीक है, इक्वल के केस में हमें दोनों तरफ से एंट्री मिलती है, चाहे हम इधर से आए या फिर इधर से आए। लेकिन ग्रेटर देन और लेस देन में हमें एक तरफ से एंट्री मिलती है और एक तरफ से एंट्री नहीं मिलती है, हम उधर नहीं जा सकते हैं। किधर से एंट्री मिलेगी, जिधर से गेट ओपन होगा उधर से एंट्री मिलेगी, जिधर से गेट क्लोज होता है उधर से एंट्री नहीं मिलती है। बस इतनी सी बातों को आपको ध्यान रखना है, आपका कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा, आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इनइक्वालिटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देकर के आपको ये समझाऊंगा कि आपको आंसर कैसे करना होता है। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट में आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उससे रिलेटेड यहाँ पे 2 या 3 कंक्लूजन दिए जाते हैं, तो आपको वहां पे देखना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो आंसर किस प्रकार से करना है, तो आइए एक एग्जांपल के जरिए जानते हैं। तो आइए पहला एग्जांपल लेते हैं। देखिए पहले एग्जांपल में स्टेटमेंट आपका यहाँ पर है, R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S इज इक्वल टू T ग्रेटर देन और इक्वल टू P। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है और यहाँ पर 2 कंक्लूजन आपके दिए गए हैं। फर्स्ट में कहा गया है R या तो बड़ा है या तो बराबर है T के, और सेकंड में कहा गया है S बड़ा है P से। हमें ये चेक करना है कि क्या ये सही है अथवा गलत है। ठीक है, देखिए 2 ही आपके कंक्लूजन दिए जाते हैं, दोनों को आपको चेक करना होता है कि यहाँ पे दोनों सही है या फिर कोई एक सही है या फिर दोनों गलत है। ठीक है, और आपको जो आंसर देना है वो इस प्रकार से देना है। फर्स्ट में लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इफ ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, अगर केवल पहला सही है तो आप क्या आंसर देंगे, आप ए आंसर देंगे। सेकंड में लिखा गया
इफ ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, अगर केवल दूसरा सही है यानी कि पहला गलत है दूसरा सही है तो आप बी आंसर देंगे। थर्ड में कहा गया इफ इधर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ठीक है या फिर या तो पहला या तो दूसरा वहाँ पे सही होता है तो आप क्या आंसर देंगे, सी आंसर देंगे। फोर्थ में कहा गया इफ नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, ठीक है, या ना तो पहला सही होगा और ना ही दूसरा, अर्थात यानी कि जब दोनों गलत हो तब क्या आंसर देंगे, आप डी आंसर देंगे वहाँ पे, ठीक है। अगले में देखिए बोला गया इफ बोथ कंक्लूजन फॉलो, यानी कि पहला और दूसरा जब दोनों सही होगा तो आप क्या आंसर देंगे, ई आंसर देंगे, ठीक है। देखिए दो यहाँ पर हैं आपके कंक्लूजन, या तो दोनों सही हो सकते हैं या तो दोनों गलत हो सकते हैं, या तो कोई एक सही होगा कोई एक गलत होगा। तो आंसर किस प्रकार से करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल है, आंसर कैसे करना है वो मैंने बता दिया। आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं तो फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहा गया है, स्टेटमेंट में कहा गया है जे या तो बड़ा है या तो बराबर है के बड़ा है पी से और पी बराबर है आर के, आर छोटा है एन से और एन बराबर है एस के। ये बात स्टेटमेंट में कही गई है। उसका देखिए यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सब में क्या है, दो दो कंक्लूजन है, आपको इन्हीं को चेक करना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, जे ग्रेटर देन आर, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जे से जाना है कहाँ पर, आर की तरफ जाना है, क्योंकि ये क्या होता है, ओपन गेट होता है और ये क्लोज गेट है, ठीक है। तो जे से आपको आर की तरफ जाना है, तो इस बात को हम चेक करेंगे कहाँ पर, स्टेटमेंट में, ठीक है। तो जे देखिए यहाँ पर है और आर यहाँ पर है, ठीक है, यानी आपको यहाँ से चल करके यहाँ पर आना है। तो आप देखिए जे से के की तरफ जाएंगे तो जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ओपन गेट है, इधर से आप जा सकते हैं, ठीक है। फिर के से आप पी पर जा सकते हैं, ओपन गेट है, और पी से आप आर पर जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, दोनों तरफ से ओपन होता है, चाहे आप इधर से जाएं या फिर इधर से जाएं, लेकिन हमें इस तरफ से जाना है। तो पी से हम आर आसानी से जा सकते हैं, यानी कि हमारा जो पहला कंक्लूजन है ये क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है सॉरी। आइए दूसरा कंक्लूजन चेक करते हैं, जहां पर आपसे कहा गया है के ग्रेटर देन आर, यानी कि आपको के से चलना है कहां पर, आर की तरफ चलना है, ठीक है। अब देखिए के कहां पर है, के आपका यहां पर है और आर यहाँ पर है, ठीक है, यानी के से आर आपको जाना है। तो फिर से वही चीज़ है, आप जानते हैं कि जे से आर जब जा सकते हैं तो के से आर पर भी आप जा पाएंगे। कैसे, देखिए के से पी पर जा सकते हैं, क्योंकि ये ओपन गेट है, आपको क्या करना है, इधर से जाना है, और यहाँ से पी से आर जाना है, तो भी आप आसानी से चले जाएंगे। यानी कि हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों कंक्लूजन सही है, ठीक है। जब आपका दोनों कंक्लूजन सही होता है तो आप क्या आंसर देते हैं, वहाँ पर ई आंसर देते हैं, जहाँ पे आपको लिखा गया था इफ बोथ कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है एस ग्रेटर देन पी, यानी कि आपको एस से पी की तरफ चलना है, ठीक है, एस से जाना है और पी की तरफ जाना है। तो एस कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, और पी कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, यानी आपको एस से पी यहाँ तक आना है। तो आप एस से जब एन की तरफ आएंगे तो ये क्या है, इक्वल है, यानी कि इसका गेट क्या होता है, दोनों तरीके से ओपन होता है, ठीक है, लेफ्ट से भी और राइट से भी ओपन होता है, तो हम आसानी से आ सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, एन से आपको आर की तरफ आना है तो आ पाएंगे, क्योंकि ये ओपन गेट है, और आर से आप पी भी आ सकते हैं, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये सही हो जाएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पे जे ग्रेटर देन एन चेक करना है, यानी जे से चलना है, हमें कहाँ तक जाना है, एन तक जाना है, ठीक है। तो जे देखिए कहाँ पर है, इसको हटा दीजिए, जे आपका यहाँ पर है और एन यहाँ पर, यानी इतनी दूर तक चलना है। तो जे से के हम जा सकते हैं, के से पी जा सकते हैं, क्योंकि ओपन गेट है, पी से आर जा सकते हैं, लेकिन अब हम आर से एन की तरफ नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये क्या हमारा क्लोज गेट है, ठीक है। इधर से हम जाने से, इधर से आना होता तो हम आ जाते, बट हम इधर से नहीं जा पाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या होगा, हमारा यहाँ पर दूसरा वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। जब पहला सही होता है दूसरा गलत होता है तो आप क्या आंसर देते हैं, आप यहाँ पर ए आंसर देते हैं। ये केवल पहला निष्कर्ष या फिर फर्स्ट कंक्लूजन ही केवल फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आपको चेक करना होता है, आपको यहाँ पे पेन और पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग चेक करते हैं तीसरा क्वेश्चन, जहां पर कहा गया आर ग्रेटर देन के, यानी आर से आपको कहां पर, के की तरफ जाना है, ठीक है। आर यहाँ पे देखिए कहां पर है, यहाँ पर है, और के कहां पर है, यहाँ पे, ठीक है, यानी आर से आपको के की तरफ आना है। तो आर से पी तो आप आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, आपका इक्वल है, दोनों तरफ से ओपन है, आप आ सकते हैं। लेकिन आप पी से के की तरफ जब चलेंगे तो नहीं आ पाएंगे।
क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि ये क्या है, क्लोज गेट है, इधर से आपको एंट्री नहीं मिलती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था ये क्या होता है, ग्रेटर देन इधर से एंट्री मिलेगी, ये क्या है आपका लेस देन है, इसमें इधर से एंट्री मिलती है। इक्वल में क्या होता है, दोनों तरफ से एंट्री मिलती है, हम दोनों तरफ से आ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोज गेट, हम यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएंगे, मतलब कि हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसमें देखिए क्या गया, दूसरे में आपको आर से एस की तरफ आना है। आर कहाँ पर है, यहाँ पे देखिए आर यहाँ पर है और एस कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। यानी आर को क्या करना है, आपको आर से एस की तरफ आना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप चलेंगे, ये क्या है, क्लोज गेट है, आप इधर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। जब आपका पहले ही गलत हो गया है तो अब आपको आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो ऑलरेडी आपका पहले गलत हो गया, मतलब कि अब गलत है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा वाला भी गलत होगा, और जब दोनों गलत होता है तो आप क्या आंसर करते हैं, वहाँ पर डी आंसर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है। चलिए इसका हम लोग चेक करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चौथे क्वेश्चन में ग्रेटर देन के अलावा इक्वल भी लगा हुआ है, ठीक है। सॉरी, तो आपको क्या करना है, एस से पी की तरफ चलना है, इसको हटा दीजिए। एस से पी की तरफ जाना चाहते हैं अगर आप, तो एस कहाँ पर है, यहाँ पर है, और पी कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। यानी आपको यहाँ से चल के यहाँ पर आना है। तो ये देखिए क्या लगा हुआ, ये इक्वल लगा हुआ है, आ सकते हैं, ये भी इक्वल लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, फिर से इक्वल है, आ सकते हैं, ठीक है। देखिए एस से पी पर हम आ तो सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ है, ठीक है। और जब भी इक्वल लगा होता है तो यहाँ पर जहाँ से जहाँ तक आपको चलना है, हर एक गेट पर आपको इक्वल होना चाहिए। अगर वहाँ पर इक्वल कहीं पर भी किसी भी एक गेट पर इक्वल नहीं है तो वो फिर आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर आ तो सकते हैं, इक्वल है, सही था, यहाँ पर भी आ सकते इक्वल है, सही था, लेकिन यहाँ पर आ तो सकते बट इक्वल नहीं है। अगर इसको हम यहाँ पे इक्वल लगाते तब ये सही हो जाएगा, ठीक है, अन्यथा ये क्या हो जाएगा, आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। इसको आप साइड में लिख सकते हैं। इक्वल के लिए आपको लिखना है यहाँ पर जहाँ कहीं भी इक्वल है, इक्वल के लिए लिख लीजिए यहाँ पे हमेशा साथ रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि जब भी हम इक्वल के लिए चेक करते हैं तो वो हमेशा साथ रहना चाहिए। अगर किसी भी गेट पर इक्वल ने साथ छोड़ दिया तो वहीं पर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चेक करते हैं। आपको क्या करना था, यहाँ पे पी से एन की तरफ आना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं अगला क्वेश्चन करूंगा उसमें इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां पर आपको और आसानी से चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको पी से एन की तरफ आना है। तो पी कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, और एन कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। देखिए आपको पी से एन की तरफ आना है, तो आप पी से आर तो जा सकते हैं, लेकिन आर से एन की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि ये क्लोज गेट है, ठीक है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये वाला भी गलत होगा। पहला वाला भी क्या था, आपका गलत ही था, पहला वाला, दूसरा वाला भी गलत था। यानी यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ पर कहा गया था ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको जे से एस की तरफ जाना है। जे कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको हटा दीजिए। जे यहाँ पर है और एस कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या होगा, आपको पूरा लास्ट तक जाना है। तो ये ओपन गेट है, जा सकते हैं, ये ओपन गेट है, जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, बट ये क्या है, क्लोज गेट है, यहाँ से आप नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज गेट है तो नहीं जा पाएंगे। मतलब कि पहला वाला हमारा क्या हो गया, यहाँ पे गलत है। दूसरा चेक कर लीजिए। एन से आपको कहाँ पर, पी की तरफ जाना है। एन कहाँ पर है, यहाँ पर है, और पी कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। यानी यहाँ से आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। सॉरी, एन से पी आना है। तो देखिए एन से आर आप आ सकते हैं, आर से पी आ सकते हैं, मतलब कि एन से पी पर आ जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे इक्वल नहीं था तो इक्वल देखना भी नहीं है, यानी कि आपका दूसरा वाला सही है। जब पहला गलत होता है दूसरा सही होता है तो आप क्या आंसर करते हैं, आप बी आंसर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पांचों क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग 5 क्वेश्चन और लेते हैं जहाँ पर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वहाँ पे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे ताकि आपको इस जो ग्रेटर देन के साथ इक्वल या फिर लेस देन के साथ इक्वल आ जाता है वो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।
जहां पर आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ पे मैंने 5 प्रश्न लिए हैं, जबकि हर एक प्रश्न में 2-2 कंक्लूजन दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कंक्लूजन में आपका दिया गया है Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू N। ठीक है, यानी Q या तो बड़ा है या तो बराबर है N के, लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टेटमेंट देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप सिर्फ कंक्लूजन को देखें और ये चेक करें कि क्या हम ओपन गेट है तो जा सकते हैं या फिर क्लोज गेट है तो नहीं जा सकते। सिर्फ इस बात को आपको चेक करना होता है। ठीक है, और कोई यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें Q से कहाँ पर जाना है, N की तरफ जाना है। ठीक है, तो Q कहाँ पर है, यहाँ पर है, और N कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि हमें Q से चलना है, कहाँ तक चलना है, N की तरफ चलना है। ठीक है, यानी कि N तक हमें जाना है। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि अगर आप Q से P जाना चाहें तो आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ओपन गेट है। P इक्वल टू R लिखा हुआ, यानी इक्वल का मतलब दोनों तरफ से आ जा सकते हैं। हमें इस तरफ से इस तरफ जाना है, मतलब हम जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो R से N जा सकते हैं, क्योंकि ये ओपन गेट है तो आसानी से हमें एंट्री मिल सकती है, हम जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, यहाँ पे Q से N तक तो हम जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, यहाँ पे इक्वल लगा हुआ, यानी कि इक्वल के लिए भी चेक करना है। तो मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि जहाँ कहीं भी जब भी कभी आपको इक्वल के लिए चेक करना होता है तो आपको वहाँ पे हर एक गेट पर इक्वल होना चाहिए, और अगर आप इक्वल के लिए नहीं चेक कर रहे हैं तो किसी एक गेट पर इक्वल को नहीं होना चाहिए। हर जगह पे इक्वल है चलेगा, लेकिन किसी एक गेट पर इक्वल को नहीं होना चाहिए, तभी वो सही होगा। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वल के लिए चेक कर रहे हैं, यानी कि हर जगह इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है। यहाँ से यहाँ तक जाना था, 3 गेट थे, एक गेट आपका ये था, दूसरा गेट ये था, तीसरा गेट ये था, और तीनों गेट पर इक्वल लगा हुआ है, मतलब कि हमारा पहला वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमें Q से N की तरफ जाना है, लेकिन इस बार क्या लगा हुआ है, यहाँ पर इक्वल नहीं है। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन है आपका, सेम कंक्लूजन है, यहाँ पर इक्वल लगा हुआ था, यहाँ पर इक्वल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि Q से N तक तो हम जा सकते हैं, अभी अभी गए हैं, लेकिन अब हमें क्या चेक करना है, इक्वल के लिए नहीं चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर पहला गेट, दूसरा गेट और तीसरा गेट, तीनों गेट में से किसी भी एक गेट पर इक्वल का नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम इक्वल के लिए नहीं चेक करें। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ये दूसरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या आंसर करेंगे, ए आंसर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहला वाला सही है और दूसरा वाला क्या है, गलत है। जब पहला सही होता है दूसरा गलत होता है तो हम क्या आंसर करते हैं, ए आंसर करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको आर से ई की तरफ जाना है, इसको हटा दीजिए। आर कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ई कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, आर से ई आपको जाना है तो आर से एन जा सकते हैं, लेकिन आप एन से जब जी की तरफ जाएंगे तो ये क्या है, क्लोज गेट है, यहाँ से आप नहीं जा सकते। ठीक है, यानी कि ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं क्या है, जी से आपको एस की तरफ जाना है सॉरी, जी से एस की तरफ जाना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक चेक करना है। जी से ई आप आसानी से जा सकते हैं, ई से एस भी आप आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा क्या होगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर इक्वल नहीं लगा हुआ था। ठीक है, इक्वल नहीं लगा हुआ था तो यहाँ पर इक्वल लगाओ, यहाँ पर इक्वल नहीं है ना। मैंने क्या बताया कि जब आप इक्वल के लिए नहीं चेक कर रहे हैं तो किसी एक गेट पर इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसीलिए ये सही हो गया। अगर हम यहाँ पर भी इक्वल लगा देते तो ये क्या होता, आपका गलत हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका पहला सही है, गलत है, दूसरा सही है, तो आप क्या आंसर करेंगे, बी आंसर करेंगे। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में देखिए कहा गया है, पी से आपको कहां पर जी की तरफ जाना है। पी कहां पर है, यहाँ पे देखिए, पी आपका कहां पर है, यहाँ पर है, और जी आपका यहाँ पर है। ठीक है, यानी पी से जी की तरफ जाना है। यहाँ से क्या है, इक्वल है, जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, बट यहाँ पे हम नहीं जा सकते क्योंकि ये क्लोज गेट है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकेंड में देखिए क्या है, जी से हमें पी की तरफ जाना है, जी यहाँ पर है और पी यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि इस बार हमें क्या करना है, उल्टा आना है, जी से पी की तरफ। ओके, जी से हम आएंगे कहाँ पे, पी की तरफ, तो यहाँ से तो हम आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं आ सकते क्योंकि ये क्या है, क्लोज गेट है, इधर से हमें एंट्री नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ से हम नहीं आ सकते तो अब हम आगे का चेक भी नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों हमारा गलत हो जाएगा। जब दोनों गलत होता है हम क्या आंसर करते हैं, डी आंसर करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सबको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है आपको, ये सारी चीज़ें
सिर्फ चेक करनी होती है, बिना पेन और पेपर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसको लाइक करिएगा, शेयर भी करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए इसका देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें चेक करना है क्यू से आर की तरफ जाना है, ठीक है। क्यू आपका देखिए कहाँ पर है, इसको हटा दीजिए यहाँ से, क्यू यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। क्यू से आर की तरफ हम जा सकते हैं क्योंकि दोनों गेट ओपन हैं, और यहाँ पे इक्वल के लिए नहीं चेक कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इक्वल के लिए हम नहीं चेक करें, जबकि यहाँ पर भी इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, ये गलत है। हम जा तो सकते हैं, दोनों गेट ओपन थे, हम जा सकते हैं, लेकिन हम इक्वल के लिए नहीं चेक कर रहे हैं, और यहाँ दोनों जगह पर इक्वल है, इसलिए ये गलत हो रहा है। अगर किसी एक जगह पर इक्वल नहीं होता तो ये सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हमें आर से जी की तरफ जाना है। आर देखिए यहाँ पर है और जी यहाँ पर है, ठीक है। आर से जी जाएंगे तो आर से एन जा सकते हैं, एन से जी हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, गेट क्लोज है, ठीक है। यानी कि हमारा ये वाला भी गलत हो गया, मतलब आंसर क्या आएगा आपका, डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए चेक करते हैं, एस से हमें आर की तरफ जाना है और साथ में इक्वल भी लगा हुआ है, तो जब भी कभी इक्वल लगा हो तो उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। एस से आर की तरफ जाना है, एस कहाँ पर है, यहाँ पर, आर यहाँ पे, यानी आप यहाँ से चल करके यहाँ पर आपको आना है। देखिए पहले जब आप चलते हैं तो यहाँ पर क्या क्लोज गेट मिला, यानी इधर से आ रहे हैं और आएंगे तो एंट्री तो आपको मिलेगी नहीं क्योंकि वो क्लोज गेट है, ठीक है। तो पहले ही वो आपका गलत हो गया, आगे आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा चेक कर लीजिए, एन से आपको कहाँ पे, जी की तरफ जाना है, एन यहाँ पर है और जी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। क्या आप जा सकते हैं, क्या नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्या हमारा क्लोज गेट है, ठीक है। तो क्लोज गेट है तो नहीं जा पाएंगे, मतलब कि गलत हो जाएगा। तो दूसरा भी गलत है, और जब पहला दूसरा दोनों गलत हो जाता है तो हम क्या आंसर करते हैं, हम डी आंसर करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पांचों क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जहां पर आपके 2 स्टेटमेंट लिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर क्या है, आई बड़ा है एल से, एल बड़ा है या बराबर है एम के, और एम बड़ा है या बराबर है एन के, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट आपका ये है, देखिए यहाँ पर क्या है, चाहे एक ही स्टेटमेंट दिया जाए, चाहे 2 स्टेटमेंट दिया जाए, या फिर आपको 3 स्टेटमेंट दिया जाए, ठीक है। आपको स्टेटमेंट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कंक्लूजन को देखें और उसी को चेक करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। अब आप लोग को देखिए क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि आप क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट को एक लाइन में बनाते हैं, ठीक है, यानी कि एक लाइन में लिखते हैं। तो आपको एक लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहने दीजिए, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको एक लाइन में लिखेंगे तो आपका 1 से 2 मिनट आपका एक लाइन में बनाने में चला जाएगा, तो आपको वो नहीं करना है, उससे कम समय में तो आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपको एक लाइन में नहीं लिखना है, चाहे 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो या फिर 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो, ठीक है। आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, कैसे देखिए, जे ग्रेटर देन एन, यानी जे से हमें क्या करना है, एन की तरफ जाना है। जे कहाँ पर है, यहाँ पर है, और एन यहाँ पर है। अब आप सोच रहे होंगे जे दूसरी लाइन में है, एन आपका पहली लाइन में, तो हम जे से एन कैसे पहुँचेंगे, ठीक है। जे से एन हम कैसे पहुँचेंगे, देखिए यहाँ पे किसी कॉमन एलिमेंट की मदद से हम दूसरी लाइन में या पहली लाइन में आ जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं यहाँ पे आई कॉमन है, एल कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें जे से एन जाना है, तो सबसे पहले हम जे से आई की तरफ जाएंगे। तो क्या हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल है तो हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम आई पर पहुंच गए, तो आई का मतलब ये दोनों आई समान है, मतलब हम यहाँ पर आ गए। अब हम आई से क्या करेंगे, एल पर चले जाएंगे, ठीक है। एल से हम क्या करेंगे, एम पर जा सकते हैं क्योंकि ओपन गेट है, जा सकते हैं आसानी से। और एम से हम क्या करेंगे, एन पर जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जे सर एन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। जे से चलेंगे तो एन तक हम पहुंच सकते हैं, यानी कि हमारा पहला कंक्लूजन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए दूसरा चेक करते हैं, यहाँ पे एल से आपको एन की तरफ जाना है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, इक्वल लगा हुआ है, तो आपको इक्वल के लिए यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। देखिए एल कहाँ पर है, यहाँ पर है, और एन यहाँ पर, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, और दोनों क्या है, एक ही लाइन में है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है आपको, ठीक है। आप एल से एम बड़े आसानी से जा सकते हैं क्योंकि ये ओपन गेट है, चले जाएंगे। और एम से एन भी हम जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है। इक्वल लगा होने का मतलब होता है कि जहाँ से जहाँ तक हमें जाना है उनके बीच जितने भी गेट है, हर गेट पर इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर 2 गेट हैं, दोनों गेट पर इक्वल है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हमारा दूसरा कंक्लूजन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, मतलब क्या आंसर देंगे हम यहाँ पर, ई आंसर करेंगे कि दोनों कंक्लूजन यहाँ पर क्या हैं,
सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको एल से जे की तरफ जाना है और इक्वल भी चेक करना है। ठीक है, अब देखिए एल कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, इसको हटा दीजिए ऊपर से। एल यहाँ पर है और जे यहाँ पर है। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए एल यहाँ पर भी है, तो आप इस वाले एल से चलना शुरू करेंगे तो एल से आप आई आ सकते हैं और आई से जे भी आ सकते हैं और दोनों जगह पे इक्वल लगा है, क्योंकि आप इक्वल के लिए चेक कर रहे थे। यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल, मतलब क्या हुआ कि हमारा पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। ओपन गेट है, दोनों जा भी सकते हैं और इक्वल भी लगा हुआ है। ठीक है, उसका देखिए क्या एन इज इक्वल टू जे लिखा हुआ है यहाँ पे, एन इज इक्वल टू जे चेक करना आपको। ठीक है, यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, एन से जे भी जा सकते हैं और जे से एन भी आ सकते हैं। यही क्वेश्चन था। तो एन कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, और जे कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या आप एन से एम की तरफ आ सकते हैं, यानी आपको जे आना है। जे आने के लिए आपको एल पर आना पड़ेगा, तभी आप एल कॉमन होगा फिर इधर आएंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखें तो एन से एम की तरफ आप नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, क्लोज गेट है, मतलब कि दूसरा वाला हमारा यहाँ पर गलत होगा। और दूसरा जब गलत होता है, पहला सही होता है, तो आप क्या आंसर करते हैं, आप यहाँ पर ए आंसर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट वाला आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं जहाँ पर आपके 3 स्टेटमेंट होंगे। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं जहां पर आपके 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और फिर से वही बात है कि तीनों स्टेटमेंट को एक लाइन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, आपको पहला कंक्लूजन जो दिया गया है वहाँ पर कहा गया ए क्या है, बड़ा है एफ से, यानी आपको क्या करना है, ए से एफ की तरफ जाना है। ठीक है, ये देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है और एफ यहाँ पर, यानी आपको यहाँ से चल करके यहाँ पर आना है। तो पहली लाइन से हमें आना है कहाँ पर, तीसरी लाइन में आना है। तो हम कैसे आएंगे, किसी कॉमन एलिमेंट की मदद से आएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम ए से बी की तरफ जाएंगे तो आसानी से हम जा सकते हैं क्योंकि ओपन गेट है, और बी से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी पर आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे हम सी पर पहुँचेंगे मतलब हम यहाँ पर पहुँच गए। अब देखिए यहाँ क्या है, सी से आप डी की तरफ अगर जाना चाहें तो आप नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपका क्लोज गेट है, यानी कि आपका क्या हो गया, पहला वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरे में देखिए कहा गया ई से आपको कहाँ पर जाना है, ए की तरफ जाना है। ई से ए की तरफ चेक करना है, ई कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, और ए कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ई से ए की तरफ जाना है, यानी आप ई से डी पर चलेंगे तो आ सकते हैं, डी से आप सी की तरफ जाएंगे तो जा सकते हैं। सी पर पहुंचने का मतलब है कि आप यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सी से बी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इक्वल है, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, दोनों तरफ से गेट ओपन होता है, यानी आप सी से बी पर पहुँच सकते हैं। लेकिन जैसे आप बी से ए की तरफ जाएंगे तो आप नहीं पहुँच पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या आपका क्लोज गेट है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा वाला भी गलत है। जब दोनों गलत होता है तो आप क्या आंसर करेंगे, यहाँ पर आप डी आंसर करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए इसको, दूसरे वाले को। आपको ई से ए जाना था, देखिए यहाँ पर ना तो ई है ना तो ए है, यानी कि तीसरे स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है हमें। यहाँ से हम ई से डी पर जाएंगे क्योंकि ओपन गेट है, डी से सी जा सकते हैं क्योंकि ये भी ओपन गेट है। सॉरी, सी से सी यहाँ पर आ गया, मतलब कि आप यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो सी से बी पर जा सकते हैं क्योंकि ये दोनों तरफ से ओपन है, बट बी से ए पर हम नहीं जा सकते हैं, लास्ट वाले गेट पर जाकर के प्रॉब्लम होंगे, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पर एफ से आपको बी की तरफ जाना है। एफ कहाँ पर है, देखिए यहाँ पे तीसरे वाले स्टेटमेंट में आपको एफ मिलेगा, और बी कहाँ पर मिलेगा आपको, बी क्या है आपका पहले स्टेटमेंट। ठीक है, यानी आपको यहाँ से यहाँ पर आना है। तो कैसे आएंगे, हम किसी कॉमन एलिमेंट की मदद से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, एफ से आपको कहाँ पर जाना है, जी की तरफ, तो आप जा सकते हैं। एफ से बी जाना है, यानी कि यहाँ पर आपको आना है। ठीक है, एफ से जी जा सकते हैं, जी से डी पर जा सकते हैं, और जैसे डी पर गए मतलब हम यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ से हम क्या करेंगे, सी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, सी पर आने का मतलब आप यहाँ पर आ गए, यहाँ से आप क्या करेंगे, इस तरफ आ सकते हैं, यानी कि हमारा यहाँ पर क्या होगा, जा तो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इक्वल लगा हुआ, यानी कि इक्वल भी होना चाहिए। एफ से लेकर के बी तक हर जगह पर इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल नहीं है ना, यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका ये वाला फिर से गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर इक्वल होता तो आगे देखिए यहाँ भी इक्वल लगा हुआ है, यहाँ भी इक्वल लगा, मतलब कि सही हो जाता। अगर यहाँ पर ये चीज़ होता, इक्वल लगा होता, तो ये आपका सही हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इक्वल के लिए हम चेक कर रहे हैं, अगर किसी भी एक गेट पर अगर इक्वल ने साथ छोड़ा वहीं पर गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, सॉरी दूसरा कंक्लूजन है आपका, जहाँ पर एफ से आपको बी की तरफ जाना है।
ठीक है। फिर से वही चीज़ देखिए, एफ से बी की तरफ जाना है, लेकिन इस बार यहाँ पर इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आपको सॉरी यहाँ से चलना है, जी जाएंगे और जी से डी जाएंगे, डी से सी और सी से बी पर हम पहुँच गए, ठीक है, पहुँच गए, ठीक है। लेकिन हम इस बार इक्वल के लिए नहीं चेक कर रहे हैं, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल, यहाँ पे हर गेट पर इक्वल, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। जिस वजह से पहला वाला गलत हुआ था उसी वजह से दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या आंसर करोगे, आप बी आंसर करोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गए होंगे, जो कि आपके बैंक के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई और रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।